नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे, कुछ कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड, इसको जान लेते हैं तब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए 1 अगर है तो इसका स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 60, यानी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 6। कोई भी नंबर का 1 से 10 तक का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे और उसके इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, यानी इकाई अंक 5, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक 6, 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक 9, ठीक है। इस प्रकार से 10 तक का हम लोग निकालेंगे। अब देखते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इधर हम लोग देखेंगे कि 1 दिया हुआ है, तो 1 किसका है, 1 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 1 यानी 1 हो सकता है यहाँ। और क्या हो सकता है, 1 इसमें कहाँ पर है, ये 9, 1 और 9। अब 4 देखते हैं हम लोग, तो 4 इसमें है क्योंकि 2 और 3 नहीं है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर है 2 के लिए, और 4 कहाँ पर है टोटल, इसमें चेक करेंगे 8, 2 और 8 हो जाएगा। 4 के बाद कौन सा नंबर है 5, तो 5 के लिए सिर्फ एक ही है 5। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6, तो 6 का हो जाएगा, यहाँ से चेक करेंगे 6 किसके लिए है, 4 के लिए, ठीक। इसके बाद और कहीं है 6 के लिए, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद कौन सा नंबर है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। अब कौन सा है 9, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। 9 के लिए देखा जाए, 9 यहाँ पर है तो कौन सा नंबर है 3, और एक कौन सा है 7। इसके बाद अगर 0 है तो 0 का 0, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेंगे तब अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर √576 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है उसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इधर क्वेश्चन का इकाई अंक देख लेंगे, तो 6 है, तो देखिए क्वेश्चन का इकाई अंक 6, तो 6 में क्या हो सकता है, आंसर का इकाई अंक, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। और इसके बाद डबल डिजिट हम लोग, अब क्या करेंगे, जो बच गया डबल डिजिट हमें हटा कर देखना है, जो संख्या बच गया यानी यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 5, अब ये देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 5 हो या 5 से कम हो। तो यहाँ पर 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि इस दोनों में से 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, 4 होगा या 6 होगा। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से, तो ये हो जाएगा 6। ये 2 जो आया है उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब इसको 5 और 6 को कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो इस दोनों में बड़ा नंबर लेंगे, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये दोनों में छोटा लेंगे, यानी 5 इज लेस देन, ऐसे लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 6, यानी ये नंबर जो है इससे छोटा है, तो इस दोनों में छोटा नंबर हम लोग रख देंगे, यानी 24। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5184, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके और 24 आंसर लाए, उसी प्रकार से अब इसका क्या होगा आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या बताए थे कि इकाई अंक को हमें देखना है, इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक 4 यानी क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो इसका क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे या तो 8 लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक होगा, डबल डिजिट हटा देंगे। अब क्या करेंगे कि जो संख्या बच गया और देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जस्ट इस नंबर से कम हो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 51 जो है 7 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 7। अब ये हमें डिसाइड करना है कि 2 होगा या 8 होगा, ये दोनों में से कौन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से अगली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 8 हो जाएगा 56। अब 56 तो हो गया, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी 51 जो है ये लेस देन 56 है, यानी ये नंबर इससे छोटा है, इसलिए ये दोनों में से जो संख्या है छोटा होगा उसको रखेंगे, ठीक है। इस और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बंद है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसको ले लेंगे, तो क्या करेंगे इसका इकाई अंक 4 है, यानी 4 का अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 38 हो या 38 से जस्ट छोटा हो। तो इसका यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हम लोग लिख देंगे। अब ये डिसाइड करना है कि ये दोनों में से कौन होगा, 2 होगा कि 8 होगा। तो क्या होगा कि 6 है तो इसकी अगली संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है 42। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी 38 जो है लेस देन है 42 से, यानी ये इससे छोटा है, इसलिए ये दोनों में से जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अगला 2209, ये एग्जांपल एक लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग इसको भी देखेंगे, डबल डिजिट उठाते। अब ये यहाँ पर हमें देखना है कि इसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें देखते हैं इकाई अंक क्या है 9। तो आंसर जो हमें प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया 22, तो कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 22 के जस्ट करीब हो, यानी उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 होगा, 5 का लेते हैं तो 25 हो जाएगा, जो कि 22 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 4 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 और इसकी अगली संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 यानी 20। अब कंपेयर करते हैं इसको हम लोग इससे, यानी 22 इज ग्रेटर देन 20, यानी यहाँ पर 22 जो है इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या लिया जाएगा, यानी यहाँ पर क्या था 4 और ये हो जाएगा 7। अंडर 4 6 2 4, ठीक है, 4 6 2 4। इसको सॉल्व किया जाए, यानी इकाई अंक कितना है 4, जिसका इकाई अंक 4 है उसका आंसर जो स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 या 8 हम लोग लिख दिए। और ये डबल डिजिट यहाँ से साइड कर देंगे।
अब देखना है क्या बच गया 46। तो कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 46 से जस्ट छोटा हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यानी इससे बड़ा हो जाना है तो 6 हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे 46 इज ग्रेटर देन 42। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 6 था तो 6, और ये देखिए 46 जो है 42 से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों में जो बड़ा नंबर होगा ये ले लेना। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि इसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें इकाई अंक 9 है, तो जो स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा उसका क्या हो सकता है 3 और 7, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, ये डबल डिजिट डालेगा। अब क्या बच गया 13। तो 13 कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 13 से जस्ट छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है 3। अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, यानी इससे बड़ा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा होगा। 3 हुआ तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं, यानी 12। अब यानी 13 जो है इज ग्रेटर देन 12, इसको हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों में जो कंपेयर होगा करेंगे हम लोग तो बड़ी संख्या लेंगे 37।